सर मैं उस दिन यहां से गया तो इत्तेफाक से पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मॉल का नाम भी आशियाना रखा जाए तो बहुत लकी होगा। आशियाना आशियाना आशियाना, मुझे आशियाना का नाम नहीं रखना है। आशियाना का नाम दुनिया से मिटा देना है, खत्म कर देना है मुझे। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी राय मुझे नहीं चाहिए। मुझे आशियाना की जमीन चाहिए, जमीन, आशियाना नहीं, समझे? रजत बाबू, आपने इनकी दुखती रथ पे हाथ रख दिया, क्या कर रहे हैं आप? I'm sorry सर, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। तुम सिर्फ मेरे मॉल के ब्रोकर हो रजत। एक बात याद रखना, तुम मेरे मॉल की सिर्फ मार्केटिंग करो, मार्केटिंग। मालिक मत बनो। मालिक मैं हूं, मैं, समझ रहे हो तुम? ठीक है सर, मैं मार्केटिंग ही करूंगा, लेकिन उसमें पैसे भी तो लगते हैं। मुझे मालूम है, मैं बिजनेस चला रहा हूं, कोई आश्रम नहीं। पैसे भी दे दूंगा। ओके, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। अच्छा मम्मी, जरा पापा को फोन दीजिए। हाँ बेटा, एक मिनट। हेलो। हाँ बेटा। पापा, अब हर कदम पर हमारी जीत होगी। आपको पता है, जिस रास्ते को देवराज अंकल अपनी मंजिल समझ रहे हैं, वो उनकी बर्बादी का रास्ता है। जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। अब तक जो खेल वो हमारे साथ खेल रहे थे, वही खेल मैं उनके साथ खेल रही हूँ। खैर पापा, आप अपनी टिकट करवा लीजिए। एक काम कीजिए, गोकुल अष्टमी के पहले की करवा लीजिए। चिंता मत करो बेटा, हमने हरिलाल को बोल दिया टिकट करवाने के लिए, करवा भी दिए होंगे उसने। ये हरिलाल कौन है? उसकी इतनी तारीफ सुन रही हूँ कि अब मैं चाहती हूँ कि उससे मिल लूं एक बार। हाँ बेटा, बहुत जल्द वो हमारे साथ आ रहा है, तुम भी मिल लेना उससे। बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान है, बहुत सेवा की हमारी उसने। कितनी अजीब बात है ना पापा, अपने पराये बन गए और पराये हमारे इतने करीब आ गए हैं। हाँ बेटा, मिलते हैं जल्दी। अच्छा पापा, अब मैं रखती हूँ, बाय बाय। आप ये दो जिंदगी क्यों जीते हैं? लोगों में कुछ और अकेले में कुछ। श्रद्धा, मैं शीतल से बेहद प्यार करता था। शीतल के प्यार में मैं सब कुछ भूल गया था। आज भी जब शीतल को याद करता हूं, बस एक ही शेर याद आता है, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें पाके खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए। वैसे तो आप इतने खुश दिखाई देते हैं, लेकिन आप अंदर से इतने दुखी हैं, ये तो मुझे भी आज पता चला। देखो श्रद्धा, ऊपर से खुश दिखाई देने वाला हर कोई इंसान अंदर से भी खुश हो, ये जरूरी तो नहीं ना। ऐसे इंसान की एक एक खुशी आंसू के कई समंदर पार करके आती है। जब शीतल जी के साथ थी तो मैं आपको दुनिया के उन मर्दों में से समझती थी जो औरत पर जुल्म करते हैं, औरत को अपने से कम और मामूली समझते हैं। सदा ऐसी सोच रखने वाले लोग गलत होते। औरत तो इंसान को इस दुनिया में लाती है। भगवान ने इंसान को इस दुनिया में लाने का जरिया बनाया है औरत को, तो ऐसी औरत कमजोर कैसे हो सकती है? आपकी सोच दुनिया से एकदम ही अलग है। मुझे तो अफसोस होता है शीतल जी की सोच पर और उनकी तकदीर पर, जो वो आपको समझ ही नहीं पाई और आपको छोड़ के चली गई। आप इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। श्रद्धा, इंसान इंसान ही बन जाए तो बहुत है, वरना देवराज जैसे इंसान इंसानियत के नाम पर गाली है। उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, पेपर्स मैंने तैयार कर लिए हैं, आप इसे पढ़ लें।
तुमने ऐसे पेपर्स बनाए कि देवराज चाहे तो भी केस नहीं कर सकता। ये पेपर्स एक ऐसी कुल्हाड़ी है जिस पर देवराज खुद पैर रखने वाला है। पर एक बात है श्रद्धा, अगर देवराज ने साइन करने से पहले इन पेपर्स को पढ़ लिया तो ना ही वो पेपर्स पर साइन करेगा और हो सकता है वो तुम पर केस कर दे। अगर देवराज ने साइन करने से पहले इन पेपर्स को पढ़ लिया तो ना ही वो पेपर्स पर साइन करेगा और हो सकता है वो तुम पर केस कर दे। मैं साइन करने के लिए ऐसी सिचुएशन पैदा कर दूंगी कि देवराज पेपर्स पढ़ ही ना पाए। श्रद्धा, अगर ऐसा हो गया तो दामिनी की लड़ाई खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। नहीं नहीं, गुरु मत मानिए, आप तो मेरे सीनियर हैं। अच्छा, तो सीनियर कह के तुम ये कहना चाहती हो, ये साबित करना चाहती हो कि मैं अब बुढ़ा हो गया हूं? हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक ही कर रही थी। अच्छा, मतलब तुम अब ये कहना चाहती हो कि हकीकत में मैं बुढ़ा हो गया हूं? सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, फिर मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। गलती नहीं, जुर्म हुआ है। गलती के लिए तो माफ किया भी जाता है, लेकिन जुर्म की सजा मिलती है, सिर्फ सजा। सर, मुझे कोई भी सजा दे दीजिए और मुझे नौकरी पे रख लीजिए। बेवकूफ, नौकरी से जो निकाला है वही तो तुम्हारी सजा है। सर, मैं नौकरी करना चाहता हूं सर, मेरे को कुछ भी काम दे दीजिए सर। एक काम करो, तुम्हारा घर का जो चौराहा है ना, उसके चौराहे पर वो जो चाट गाड़ी लगती है ना, वो लगा लो। हाँ? सुना है उसमें बहुत पैसा है। सर, ऐसा मत कीजिए सर, मैं घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो गया हूं सर। प्लीज सर, मुझे कोई भी नौकरी दे दीजिए सर। एक नौकरी है, करोगे? जी सर, बिल्कुल करूंगा मैं। तो कल से ऑफिस आ जाना, प्यून का ड्रेस पहनकर। सर, आप जानते हैं मेरी क्वालिफिकेशंस और मैं बहुत मेहनती भी हूं। वो सब मैं नहीं जानता, तुमको करना है तो बोलो। बोलो क्या? जरूरतमंद हो, नौकरी भी चाहिए, बोर भी हो रहे हो, पैसे की भी जरूरत होगी, है ना? कल से आ जाना। और सुनो, प्यून की ड्रेस जरूर लेकर आना। इडियट, बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता है खुद को। श्रद्धा, काम हो गया? एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। बनवारी जी, यस सर। प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? सर, मैं आप ओके सर। थैंक यू। वैसे ये मेरा बहुत ही भरोसे का आदमी है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। सर, मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ याद दिला रही हूँ। टीवी और न्यूज़पेपर्स का पिछला रिकॉर्ड याद करिए। बड़े बड़े आदमियों को उनके अपने ही लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। आप चाहें तो इन्हें आजमा कर देख सकते हैं। एनीवे सर, हम पॉइंट पर आते हैं। मैं अभी भी कोर्ट से आ रही हूँ, जज साहब से मेरी बात हुई है। अच्छा हुआ जो दामिनी ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर नहीं हुई है, मैंने करवाया है। जज साहब ने तो कहा कि आपका केस काफी कमजोर था, आप हार जाते सर। श्रद्धा जी, मैं हार जाता? नहीं, किसी भी चीज को हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। अगर सीधे तरीके से ना हो तो उल्टा तरीका अपना लेना चाहिए। ये बताओ कि केस वापस होगा या नहीं? होगा सर, मगर उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा? यस, लेकिन एक बार जाने से कुछ नहीं होगा, 4-5 चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन क्यों? सवाल उठ रहे हैं, किसी ने आपको धमकी तो नहीं दी, डराया तो नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही हो? मुझे कौन डराएगा धमकाएगा? किसकी हिम्मत है? मगर सर, ये पॉइंट्स भी तो आपके ही हक में हैं। नहीं, ये बात नहीं है।
मैं इन चक्करों से दूर रहना चाहता हूं ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दे सकूं। ओके सर, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कोर्ट जाना ही ना पड़े। वेरी गुड। अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है। और फिर मैं केस कर थोड़ी ना रहा हूं, मैं तो केस वापस ले रहा हूं। अगर केस कर रहा होता तो फॉर्मेलिटीज होती, इसमें इतनी सारी फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं ऐसा करूंगी कि आपको सिर्फ साइन करना पड़े, बाकी दामिनी के साइन तो मैं ले लूंगी। गुड, वेरी गुड। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो मेरे तरीके से काम करें। मैं आपसे खुश हुआ। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, साइन हो जाएगी। ओके सर, थैंक्स। और हाँ, आपका केस कमजोर था और आप हार जाते, ये बात आप किसी को मत बताइएगा, मैनेजर को भी नहीं। श्रद्धा, आप जा रही हैं तो जरा प्लीज बनवारी को अंदर भेज देंगे। ओके सर। थैंक यू। आप इस वकील को सर निकाल दीजिए और ऐसी वकील रखिए जो काम अच्छा करती और दिखने में भी अच्छी हो। सर, इसमें मुझे फिल्म मेरी जंग का वो लॉयर था ना, ठकराल, वो दिख रहा है। अमरीश पुरी जी सर, अमरीश पुरी। अरे नहीं नहीं बनवारी, ये समझदार वकील है। क्या? नहीं नहीं सर, ये समझदार कैसे हो सकती है सर? मुझ पे शक करती है, मुझ पे। सुनो ओ वकील मैडम, सर मुझे अपनी सारी बात बताते हैं, जो दिन के उजाले में करते वो भी और जो रात के अंधेरे में करते वो भी, समझा? बनवारी, जबान को लगाम दो। बताओ मैं क्या उल्टे धंधे करता हूं? हाँ सॉरी सर, वो गुस्से में जबान फिसल गई सर। मेरा कहना मतलब ये था सर कि आप जो भी काम करते हो अच्छे ही होते हैं, वो सब आप मुझे बताते हो सर, सब। पर ये अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो अपनी ड्यूटी, अरे सुन तो लो, वो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करती है। वकील, पीए, सेक्रेटरी, ये सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये राज को राज ही रहने देते हैं। सर, ऐसी कौन सी राज की बात है जो आप मुझे बता नहीं रहे? सर, ऐसी कौन सी राज की बात है जो आप मुझे बता नहीं रहे? सर बताइए सर, सर कौन सी बात छुपा रहे हैं सर? सर कौन सी राज की बात है सर? ऐसी कोई खास बात नहीं है, कोई राज की बात नहीं है। सर, पिछले 16 सालों से मैं आपके साथ हूं। आपके सारे राज, आपकी सारी बातें ये सीने में मैंने ताला मार के रखी हुई, दफन की। और ये कल की आई हुई वकील, इसने हमारे सालों के रिश्तों में 2 मिनट में मिट्टी डाल दी, सब खत्म कर दिया। अरे बाप रे, आज पहली बार मैं तुम्हें इतने गुस्से में देख रहा हूं। बात ही ऐसी हो गई है सर। सर वैसे आपने फिल्म मुगले आजम देखी? मान गए मुगले आजम नहीं, मुगले आजम। हाँ, उसमें किरदार था दुर्जन सिंह, जिसने कभी सलीम के साथ बेवफाई नहीं की थी। क्या आप सलीम नहीं, अकबर हो, अकबर। और वो फिल्म का विलन था। शट अप। सर, जब कभी भी आप बोलते हो ना शट अप, तब मुझे वो एक्टर याद आ जाता है। किसकी? खड़ा होके बोलता हूं सर, आसानी होगी। चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा की। निको। प्रेम चोपड़ा दिखता हूं मैं इसको, विलन दिखता हूं मैं इसको, हमेशा विलन बनाता है मुझे। एक बार इसको विलन बनाऊंगा ना, पता चलेगा, शोले के अमजद खान की तरह मार डालूंगा। मम्मी, मैं नौकरी ढूंढने गया था और मुझे नौकरी नहीं मिली। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे एक जगह नौकरी मिली, लेकिन वहां पे भी देवराज साहब की पहचान निकल गई और उन्होंने मुझे धक्के मार के बेइज्जत करके अपने ऑफिस से निकाल दिया। मेरी हालत देखिए मम्मी, मेरी हालत देखिए। मम्मी आप बताओ मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मैं किससे नौकरी मांगू? मम्मी मैं क्या करूं? मम्मी
मैंने आपसे कहा था ना कि आप हार गई। आप नहीं हारी मम्मी, मैं हार गया मम्मी। दामिनी मुझसे छिन गई, मेरा प्यार चला गया, मेरी नौकरी चली गई मम्मी, और आप भी मुझसे नाराज है। मैं अब जी के क्या करूंगा मम्मी, मैं जी के क्या करूंगा? मैं चाहता हूं। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसे नहीं बोलते। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो सिर्फ तेरे लिए जिंदा हूं, और अगर तू नहीं रहा तो मेरी जिंदगी का क्या फायदा? नहीं मेरे बच्चे, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। अरे मैं ही बेवकूफ हूं, मैं ही बेवकूफ हूं। अपने बच्चे पर मैंने हाथ उठाया। मुझे माफ कर दे मुझे। दरअसल ना अपने नाकामी की भड़ास मैं तुझ पर निकाल रही थी। क्या हो गया मुझे? किस चीज से भाग रही हूं मैं, और क्यों भाग रही हूं मैं? नहीं विवेक, मैं गलत हूं, मैं ही गलत हूं, और अब कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे माफ कर दे विवेक, मुझे माफ कर दे। सुन, माँ को माफ करेगा ना? आदित्य, कितने नाम हो गए? 150। ये सब देवराज के फ्रेंड्स हैं या रिश्तेदारों की लिस्ट है? ये तो सिर्फ रिश्तेदार और जान पहचान वालों के नाम है। और 150 लोग हैं, फ्रेंड्स भी शामिल हैं। लेकिन इससे क्या होगा? तो क्या इनको काटने देना है? देना है। मैं चाहती हूँ कि भाभी और देवराज के जान पहचान वालों के पास ये कार्ड पहुंचे, ताकि उनकी बेइज्जती हो तो पूरे शहर के सामने। बेटी का सवाल है, क्या ये सब करना ठीक रहेगा? आदित्य, इसमें मैं गलत क्या कर रही हूँ? शादी ही तो करवा रही हूँ, बस अपने तरीके से। जैसे उन्होंने मेरी शादी में किया, ठीक उसी तरह मैं उनकी बेटी की शादी में करूंगी। मेरी शादी तो टूट गई, पर ये शादी जरूर होकर रहेगी। आदित्य, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि अजीत भैया को घर जमाई बनने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि भैया दिव्या को प्यार के दम पर हमारे ही घर ले आएंगे। नाम तो हम कोई सोच लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का ड्राफ्ट तैयार करा के कंपनी में जमा करा दो, ठीक है? और अपना काम स्टार्ट कर दो। सर, ड्राफ्ट तो मैं ले आया हूं, लेकिन पहले मैं आशियाना के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना चाहता हूं। तुम आशियाना खरीद रहे हो, हाँ? जो डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहते हो? तुम्हारा काम मार्केटिंग का है, मार्केटिंग का काम करो। मालिक मैं हूं, समझ गए तुम? माना कि आप मालिक हैं मिस्टर देवराज, लेकिन मेरा भी तो कुछ अधिकार बनता है। अधिकार? किस बुनियाद पर तुम ये अधिकार जता रहे हो, हाँ? सर, मैं सिर्फ डिपॉजिट ही नहीं जमा कर रहा, बल्कि अपने प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस भी खोल रहा हूं। साथ में मैं होर्डिंग्स भी लगवा रहा हूं और एड्स भी बनवा रहा हूं। तब जाके इस चीज के दाम बढ़ेंगे, वरना आप जिस दाम पे जो मॉल्स के शॉप बेचना चाहते हैं, वो दाम तो आपको सपने में भी कोई नहीं देगा। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। मुझे खुशी हुई और यह महसूस हुआ कि तुम्हारा टेंडर पास करके मैंने कोई गलती नहीं की। एनीवे, गो अहेड, डॉक्यूमेंट्स तुम तक पहुंच जाएंगे। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। ओके।